कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपके यहाँ वैसे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं और आपको इस पेपर को यहाँ पूरे याद करना, ठीक है। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इसको पूरे रट के जाना, संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके हिंदी पेपर कराने वाले, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर धीरे पूर्णांक आपको 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी, ठीक है। तो चलिए जो आपके हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प आते हैं आपके, ठीक है। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और इस पेपर को आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर छायावाद के आधार स्तंभ कभी कौन नहीं है। तो आपका था निराला बात जयशंकर प्रसाद और साथ महादेव वर्मा और दांत आपका सूरदास। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सूरदास हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइएगा। आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता नंद नंदन का प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए और बाता कृष्ण के लिए और साथ आपका गोपियों के लिए और दाता सूरदास के लिए। तो यहाँ पर नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा कृष्ण के लिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता काव्य के भेद होते हैं। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता 1, बात आपका 2 और सात आपका 3 और दा आता 4। तो यहाँ पर काव्य के भेद होते हैं, कितने होते हैं काव्य के भेद? आपके 2 होते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आता नेताजी की चश्मा पाठ की विधा है। तो आपका था एकांकी बात आपका निबंध और सात आपका व्यंग और दाता कहानी। तो यहाँ पर नेताजी चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कहानी। कहानी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पांचवा देख लेते हैं। तो पांचवा आता जिन मूल शब्दों से मिलकर, ठीक है, आपका यहाँ पर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता पूर्व पद, बात आपका उत्तर पद और साथ आपका पूरा पर और आपका इसका दा ऑप्शन आता उत्तर पूर्व। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है, ठीक है, उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद कहते हैं। फिर आपके यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। तो छठवां था माँ ने भोलेनाथ की घाव पर लगाया। तो इसका ऑप्शन आता मरहम, बात आपका दवाई और साथ आपका पिसी हुई हल्दी और दाता तुलसी का रस। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया माँ ने भोलेनाथ की घाव पर लगाया, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा पिसी हुई हल्दी, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता सूरदास जी मुक्ता डॉट डॉट रस के कवि हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी मुक्ता आपके बात्सल रस के कवि हैं। फिर आपका दूसरा आता गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया। तो यहाँ पर गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया, ठीक है। दूसरे आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका उद्धव हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, ठीक है, बी रस का इस्तेमाल डॉट डॉट है। तो बी रस का जो आपका इस्तेमाल होता है वो आपका उत्साह होता है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट 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 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं आपकी 16 मात्राएं, ठीक है, 16 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता पांचवा प्रतिमा बनाने वाले का नाम डॉट डॉट था। तो आपको बता दें प्रतिमा बनाने वाले का नाम था आपका मोतीलाल। तो 5 में रिक्त स्थान का आंसर आपका मोतीलाल हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता 6वां कभी कभी हमसे डॉट डॉट कुश्ती भी लड़ते हैं, बाबूजी या पिताजी। तो यहाँ पर कभी कभी हमसे बाबूजी, ठीक है, बाबूजी कुश्ती भी लड़ते हैं। तो आपका बाबूजी राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। पहले का आंसर आपका बादशाह, दूसरे का आंसर आपका उद्धव, तीसरे का आंसर आपका उत्साह, चौथे का आंसर आपका 16 और पाँचवें का आंसर आपका मोतीलाल और 6वें का आंसर आपका बाबूजी। और जो आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर की आती है स्तंभ आवा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहली आती है आपकी आत्मगत, तो इसको आपको शरीर है से मैच करना है। दूसरी आती है रस काव्य की, ठीक है, आत्मा है से मैच कर देना है। और तीसरी आती है एक कहानी यह भी, तो इसको आपको मैच कर देना है मन्नू भंडारी से। और जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है नेताजी की चश्मा, तो इसको आपको स्वयं प्रकाश से मैच कर देना है। और 5वीं आती है आपकी रामचरितमानस, तो इसको आपको महाकाव्य से मैच कर देना है 5वीं, ठीक है। और जो आपकी 6वीं आती है माता का अंचल, तो इसको आपको शिव पूजन सहाय से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 4 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो पहला था गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा।
फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो आपका यहाँ पर बता दें जो वीर व्यक्ति रहते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करते, तो दूसरा आपका रहेगा असत्य यानी गलत। ठीक है। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है रस के 7 अंग हैं, तो रस के होते हैं 4 अंग, 7 नहीं होते, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा भी यहाँ पर असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो आपका यह रहेगा सत्य। ठीक है। फिर जो आपका आता है नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है तारकेश्वर भोलेनाथ थे, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका जो प्रश्न 5 है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला तो गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग्यवाद छोड़े हैं, तो यहाँ पर गोपियों ने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग्यवाद छोड़े हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका उद्धव हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है सूरदास भक्ति काल की किस सागा के कवि हैं, तो यहाँ पर सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति सागा के कवि हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा कृष्ण भक्ति। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कृष्ण भक्ति शाखा, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका यहाँ पर आता है गुण, ठीक है, गणों की कुल संख्या लिखिए, तो यहाँ पर गणों की कुल संख्या होती है आपकी 8। ठीक है, तो 8 आपका यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरे का। चौथा आता कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो यहाँ पर ठीक है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हालदार साहब गुजरते थे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका रहेगा हालदार साहब, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 5वां आता है प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो प्रतिदिन में आपकी रहेगी अव्ययभाव समास। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नज़र आए, तो यहाँ बरखा के बंद होते ही बाग में ठीक है बिच्छू नज़र आए, आपका इसका राइट आंसर बिच्छू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पर आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं दी गई हैं। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है, प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है। फिर दूसरी विशेषता भी देख लीजिए। ठीक है, फिर जिसका आपका अथवा आता नई कविता की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर 6 में का अथवा देख लीजिए, आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं दी गई हैं, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता। ठीक है, और इनका जो आपका विवरण दिया गया है इनको भी याद करना है। आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है, सॉरी 6वें का अथवा का आंसर। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर आता है 7वां, ठीक है, सूरदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्य विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पर सूरदास की 2 रचना लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सूरदास की 2 रचना रहेंगी आपकी सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, 3 रचना दी है, तो यहाँ से 2 याद कर लेनी है। भावपक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष दिया गया और कलापक्ष। ठीक है, ये आपका भावपक्ष है, कलापक्ष है, तो दोनों भी आपको अच्छे से याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर इसका अथवा आता है जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, सिंपली से पहले तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की 2 रचना रहेंगी वो रहेंगी आपकी प्रेम पथिक आंसू। ठीक है, ये आपकी 2 रचना हो जाती हैं। और इनका आप यहाँ पर भावपक्ष देख लीजिए। ठीक है, प्रसाद एक दार्शनिक कवि थे, जयशंकर प्रसाद ने भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण रूप को अपने साहित्य में उभारा है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर उमंग का आलोक है, यहाँ तक याद करना है। आपका 7वें के अथवा का यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, और इनका कलापक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कलापक्ष है, ये आपका भावपक्ष और ये आपकी रचना दी है। ठीक है, ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर 8वां। ठीक है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो आपको बताना कि यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है। उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। ठीक है, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। फिर इसका खा पॉइंट आता है, तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 8वें का अथवा आता है उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर देख लीजिए। कविता में बादल हृदय में उत्साह की संचार और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, इस तरह से पूरा संचार करता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने निम्नलिखित तर्क दिए। ठीक है, आपका का आता खा खा गा, चारों पॉइंटों को याद करना है।
फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इसका आंसर रहेगा, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई। पहली विशेषता है यदि वीर योद्धा शांत विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं, वह अपनी वीरता का बखान अपने आप नहीं करते, अन्यथा उनकी वीरता खुद उनकी गुणों का बखान करती है। और दूसरी विशेषता है कि दुनिया खुद ब खुद उनका गुणगान करने लगती है। ठीक है, इस तरह से आपके 5 पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद करना है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। तो 10वां आपका आता है दोहा छंद की परिभाषा आपको लिखनी है उदाहरण सहित। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी दोहा छंद की परिभाषा और इसका उदाहरण भी दिया गया है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब जो आपका 10वें का अथवा आता है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। ठीक है, जहाँ जड़ प्रकृति वस्तु पर मानवीय भावों या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, इस तरह से दिया गया। ठीक है, इसका उदाहरण भी देख लीजिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। आपका यहाँ पर देख लेते 11वां। तो 11वां आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 11वां आता महाकाव्य और आपको खंडकाव्य में अंतर लिखना है। तो हमें यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और खंडकाव्य में जीवन की एक घटना या प्रसंग का चित्रण होता है। महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है और खंडकाव्य के लिए महान उद्देश्य होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपके यहाँ पर 11वें का अथवा आता है। ठीक है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके रस के होते हैं 4 अंग। स्थायी भाव होता है, आपका विभाव होता है, अनुभाव, संचारी भाव। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है रिपोर्ताज किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रिपोर्ताज गद्य लेखन की एक विधा है या पत्रकारिता की कोख से पैदा हुई एक साहित्यिक विधा है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सही जानकारी हो, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 12वें का अथवा देख लेते हैं। हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उनके उपन्यास बहुत ही अद्भुत और सार्थक हैं। उन्होंने उपन्यास विधा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो इस तरह से आपके प्रेमचंद के 2 श्रेष्ठ उपन्यास गोदान तथा गबन है। ये आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 13वां देख लेते हैं। 13वां आपका यहाँ पर आता है नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका नाटक और एकांकी में आपके 5 अंतर दिए गए हैं। ठीक है, एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य काव्य लघु रूप है और नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेना, जो भी आपको सही लगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अथवा आता है कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कहानी उपन्यास में 4 अंतर दिए हैं, तो यहाँ से आपको 2 अंतर कर लेना याद। ये आपका 13वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां आता है। तो 14वां आप यहाँ पर देख लीजिए, मन्नू भंडारी की भाषा शैली की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, और आपको ठीक है भाषा शैली और 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मन्नू भंडारी की 2 रचना है। ठीक है, आपका बंटी और 1 प्लेट सैलाब, महाभोज और बिना दीवारों का घर है। ये आपकी 4 रचना दी हैं, तो यहाँ से 2 रचना याद कर लेनी है। भाषा देख लीजिए, शैली, साहित्य में स्थान आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको रचना याद करनी है, भाषा और शैली याद करनी है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया स्वयं प्रकाश की भाषा शैली की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी स्वयं प्रकाश की 3 रचनाएँ यहाँ पर दी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपको भाषा याद कर लेनी है, शैली याद कर लेनी है और साहित्य में स्थान आपको याद नहीं करना है। 2 रचना याद करनी है, भाषा और शैली। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां था भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर देख लीजिए, भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है। इस तरह से आपको प्रबंध करना चाहती थी, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, आपका 15वें का अथवा था मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें का अथवा का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 16वां देख लेते हैं। तो 16वां था निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊँगी, इसको आपको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या मैं कल भोपाल जाऊँगी, क्या आपको जोड़ देना आगे। ठीक है, यह आपका विद्यालय, इसको आपको निश्चितवाचक में परिवर्तित करना है, तो इसको आपको खुद कर लेना है। ठीक है, और जो इसका अथवा था निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आग का तारा होना, आग में घी डालना और गगन में सागर भरना। तो इनका आंसर आपको खुद कर लेना है, बहुत सलाह है। ठीक है, अब आपका 17वां आता माता कांता शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। तो जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपका 17वें प्रश्न का आंसर वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चों को आत्मीय सुख
व प्रेम का अनुभव कराता है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 7वें का अथवा दिया गया तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, गंतोक के लोगों की मेहनत ही थी कि गंतोक आज भी अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उनका अथक प्रयास ही उनकी प्रगति की धरोहर को संजो हुए है। इस तरह से पूरा आपको शहर कहा यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न आता है। ठीक है, निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है आपको। बादल गरजो घेर घेर गोरगन धराधर ओ, इस तरह से दिया गया। तो इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो आपको लिखनी है। जो संदर्भ प्रसंग रहेगा वो हम आपको बाद में बता देंगे, हम व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसी में आपका संदर्भ दिया गया, इसी में आपका प्रसंग दिया गया और इसी में आपकी व्याख्या दी गई। ठीक है, तो आपके यहाँ पर पूरे याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका यहाँ पर हो जाता है 18वें क्वेश्चन का आंसर। और जो इसका अथवा वाला है तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है। अब आपको 19वां आता है जो कि आपका गद्यांश आता है। तो इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी, जो कि 3 नंबर का रहने वाला है। तो जो आपका यहाँ पर दिया मूर्ति संगमरमर की थी, इस तरह से दिया गया। तो इसका जो संदर्भ रहेगा, पहले तो हम संदर्भ देख लेते हैं। तो संदर्भ आप यहाँ पर देख लीजिए। यह गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। और प्रसंग देख लीजिए, ये आपका प्रसंग दिया गया है और इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी व्याख्या दी गई, पूरी की पूरी याद कर लेनी है और साथ ही संदर्भ प्रसंग देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 19वें क्वेश्चन का। फिर जो आपका 20वां आता है, निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, आपको मेरे जीवन पे लक्ष्य पर एक अनुच्छेद लिखना छोटा सा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। यार आपका, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर चुका हूँ। डॉक्टर बनने के लिए मैंने परिश्रम में अपनी तरह से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ठीक है, और इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। और आपको जो आंसर हमने बताया है, अगर आप उससे याद नहीं करना चाहते तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अथवा आता है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो इसे तो आपको खुद अपने मन से ही करना है। जो आपका अथवा वाला है इसे आपको अपने मन से करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपको आपके लिए बोल रहा है। फिर आपका 21वां आता है, निम्नलिखित आपतित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा। तो इस तरह से आपके इसके 3 प्रश्न आते हैं। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, और उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इन तीनों प्रश्न का आंसर, ठीक है, आपको इसी में मिल जाएंगे काव्यांश में। और काव्यांश थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि उसमें आंसर है वो जल्दी नहीं मिलते। और गद्यांश रहता है तो आपको अथवा का कर लेना है। ठीक है, आपका गद्यांश दिया गया है। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते जा रहे हैं, इस तरह से दिया गया है। और अनमोल क्या है, तो आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इस सभी तीनों प्रश्नों का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, यह शरीर अनमोल है, यानी जो अपना शरीर है वो शरीर अपना अनमोल है। और शुद्ध असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको शुद्ध असली शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, तो बिल्कुल सरल है, आप इसे खुद कर सकते हैं। फिर जो आपका आता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो जो आपका 22वें का क्वेश्चन का आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपको शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। जो आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं लिखा है, यहाँ पर कक्षा 10वीं कर लेना है और पूरा आपको इसी को याद करना है। ठीक है, और डेट भी आपको चेंज कर देनी है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 22वें क्वेश्चन का आंसर। अथवा आता है तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। ठीक है, फिर आपका 23वां आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो जो आपका निबंध है और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया था 21वें क्वेश्चन, इनका जो सोल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सोल्यूशन PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।